नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मुझे पता है कि तब तक आंकड़ा और आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन जो पहली न्यूज़ हमने पढ़ी, हमने देखी, हमने सुनी तो कितना ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि पता चला कि इंडिया ने वैक्सीनेशन जो है वो 100 करोड़ से ऊपर लोगों तक का कर दिया है। जब ये न्यूज़ मिली ना, इतना अच्छा लगा कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी तरह की भ्रांतियों के बावजूद इतने कम टाइम में अचीव किया गया। ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। इसके बारे में यहाँ ही नहीं, विदेश में भी बातें हो रही है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। पर जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी ना, फिर मैं फ्लैशबैक में भी गई। मुझे याद आया कि इसी वैक्सीन को लेकर के कितनी तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। और वही जब कोविड से लड़ने के लिए कोई और देश वैक्सीन बनाता है तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन जब अपने देश ने बनाई थी तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट आप उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि ये वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं। और मैं क्या क्या बोलूँ, जब मैं बता रही हूँ तो मुझे लगता है आपको अभी तक वो सारे वक्तव्य अच्छी तरीके से याद होंगे कि क्या क्या बोला गया था वैक्सीन के लिए, कि भाई मैं तो वैक्सीन नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, और इससे तो ये हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, इससे वैसे हो जाएगा। पर फाइनली कोविड से लड़ने में इस वैक्सीन ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत रोल अदा किया है। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ महीने पहले जो हाल था कोरोना की, जब दूसरी लहर आई थी तो बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपने फैमिली के यंग मेंबर्स को खोया था, क्योंकि सेकेंड लहर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसमें लोग बच नहीं पा रहे थे। मेरी फैमिली में 2 डेथ हुई है। तो जो जिसने झेला है उसको तो पता है कि वाकई ये बीमारी कैसी है, कितने परिवार बर्बाद कर दिए, कितने की फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई, कितने ने अपनों को खोया। इन हालातों में जब इस वैक्सीन ने 100 करोड़ के ऊपर पार किया है तो फिर लगता है कि सही में इंडिया कितने गर्व की बात है। ये न्यूज़ आना एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बनता है। और अभी हाल में तो दिवाली भी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दुनिया में कोविड वैक्सीन के डबल डोज यानी दोनों टीके लगाने में भी औसतन भारत 19वें स्थान पे है। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ की आबादी बहुत कम है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। और तब जबकि यहाँ की वैक्सीन पे लोग ट्रस्ट नहीं दिखा रहे थे, बड़े बड़े नेता इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि ये इस तरह की, उसको डाउटफुल तरीके से देख रहे थे। और चलो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है वैक्सीन, पर आप पब्लिक में आके इस तरह की स्टेटमेंट देते हो ना, तो आप रोल मॉडल हो। आप जब लोगों को डिमोटिवेट करते हो कि इस तरह की भाई वैक्सीन है, इस पर तो हमें डाउट है, ये हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं लूँगा, तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, जब ये बोल रहे हैं ऐसा तो भाई हमें तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इतनी तरह की भ्रांतियों के बावजूद अगर 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है इतने कम वक्त में, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा माइलस्टोन बन के सामने आया है। अब कहते ना है कि हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ बाकी है। अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, अभी जो त्यौहार आने वाले, दिवाली है, छठ है, इसमें थोड़ा सा आप परहेज कर लीजिए। थोड़ा सा जो रूल है कोरोना के, आप मास्क लगाइए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा ये सब कीजिए, हाथ बार बार पानी से धोइए। तब अगले साल जो हम एंट्री करेंगे ना 2022 में, उसमें कोरोना पूरी तरीके से नहीं होगा, अगर जिस तरीके से हम अभी चल रहे हैं उस तरीके से चले तो। क्योंकि वैक्सीन लेके तो हमने कहीं ना कहीं एक पड़ाव तो पार कर लिया है। दूसरा बनता है कि हमें इतना स्मार्ट नहीं बना कि भाई मैंने तो वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन ना हुआ, सुरक्षा कवच हो गया ऐसा कि हमारे ऊपर तो कोई चीज़ अटैक ही नहीं कर सकता। तो ये नहीं सोचना है, आपको मास्क भी लगाना है, आपको हैंड सैनिटाइज भी करना है, और आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। जहाँ हमने इतना वक्त गुजार दिया डिस्टेंस मेंटेन करके, अपने आप को कंट्रोल करके, पार्टीज़ में नहीं जाना, भीड़ भड़ाके में नहीं जाना, शादी अटेंड नहीं करना, लोगों ने बड़े समझदारी से काम लिया। तो लास्टली अब थोड़ा सा और वक्त बचा है। मुझे लगता है लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त बचता है। हमें इस डायरेक्शन में अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीन लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा उत्साहित हूँ, अपनी खुशी को कैसे हैंडल करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि बचपन से
आई लव माई इंडिया सॉन्ग सुना है या इस तरह की चीज़ें सुनी है, पर इस बार जब खुद अपने एरा में हमने ये महसूस किया है ना, मैंने ये महसूस किया है अपने देश को आगे बढ़ते हुए, इतनी बड़ी जंग जीतते हुए ना, तो मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है। और कौन ऐसा देश नहीं है जहाँ पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती? कौन ऐसा परफेक्ट देश है? ऐसा कोई नहीं होता। बड़े बड़े जो देश हैं जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है हमसे, लेकिन हमने उसके बावजूद एक माइलस्टोन सेट किया है, एक उदाहरण सेट किया है। तो अपने देश पे गर्व कीजिए और हाँ, अपने आप पर भी, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं था। आपने भ्रांतियों को नेग्लेक्ट करते हुए बात मानी सरकार की और आपने वैक्सीन लिया, तो कहीं ना कहीं आप भी हीरो हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और इसमें कही गई मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें दिवाली, छठ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।